जाते हैं, जनता का मूड देखते हैं, तो दो चार चीजें बिल्कुल स्पष्ट आ रही है कि पूरा देश आज एकमत है इतनी बड़ी घटना के बाद कि पाकिस्तान पर और आतंकवाद पर भारत सरकार ठोस कदम कब उठाने वाली है। सब इंतजार में है और पूरा समर्थन भी है। इसका एक उदाहरण भी पेश हो चुका है जब सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने मिलकर केंद्र सरकार को कहा आप कोई भी कदम उठाइए, ठोस कदम, हम उसका समर्थन करते हैं। इसका मतलब जनता आज इंतजार कर रही है कि आतंकवाद पर, उसके आकाओं पर, ये पूरा का पूरा आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उस पर भारत सरकार निर्णायक ठोस कदम कब उठाएगी। लोग इसके इंतजार में हैं। लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आपने पंजाब का अटारी बॉर्डर तो बंद कर दिया, व्यापार बंद हो जाना चाहिए दुश्मन देश से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत से बहुत कुछ व्यापार बंदरगाह के जरिए, गुजरात के बंदरगाह से भी तो कराची बंदरगाह व्यापार होता है, उसको भी कब बंद किया जाएगा। जनता के मन में एक सवाल है और मेरे ख्याल से वाजिब है। दूसरा सवाल यह है जनता के मन में कि सरकार एक तरफ अगर वो कह रही है कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई, तो इस तरह की एक जांच कब बैठेगी और वो कितने दिनों में वो जांच बताएगी कि ये सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी हमारे सरकार के किस अधिकारी पर या किस मंत्री पर या किस ऑफिसर के ऊपर है। किसी न किसी की, अगर सरकार कह रही है कि सुरक्षा में चूक हो गई तो वो जिम्मेदारी ले चुकी है। अब वो जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेगी, उसकी जांच कब तक होगी और कब शुरू होने वाली है, इस पर भी सरकार मौन है। लोगों को इसका भी जवाब चाहिए। तीसरी बात और बहुत गंभीर बात है ये कि लोगों का ये मानना है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए उन्होंने धार्मिक रूप से लोगों को चिन्हित करके उनकी हत्याएं की। इसका मतलब है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ाना, दुश्मनी को बढ़ाना उन आतंकवादियों का उद्देश्य था। तो ये जो पाकिस्तान का एजेंडा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में दुश्मनी बढ़ जाए, इस एजेंडा को भारत में जो जो हवा दे रहे हैं, वो चाहे व्यक्ति हो, सोशल मीडिया हैंडल हो, जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में द्वेष को बढ़ा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान का एजेंडा है। इस एजेंडा को भारत में जो लोग बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ, उन सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और कब उठाने वाली है, बहुत प्रमुख बात है। अगली बात यह है कि जय शाह जी एक व्यक्ति हैं, दुबई में वो पाकिस्तान के आफरीदी और शोएब अख्तर के साथ हंसते खेलते हैं और उन्हीं के पापा जी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अगर बोलते हैं तब तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, हितों का टकराव हो जाता है। आईसीसी के पास बीसीसीआई से, मतलब भारत से 4,000 करोड़ सालाना आईसीसी को पैसा जाता है, उसमें से आईसीसी 276 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देता है। अभी तक आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने यह नहीं कहा है कि भारत से आने वाले 276 करोड़ रुपए को हम पाकिस्तान जाने से रोकेंगे। एक तरफ तो आपको रोकना चाहिए, वो आप रोक नहीं रहे हैं। दूसरे तरफ आपके उनके पिताजी बहुत बड़े चाणक्य तो हैं, लेकिन लोगों का यह मानना है कि राजनीतिक चाणक्य की जरूरत अभी कम है और भारत को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि उनको सुरक्षा देनी है और जो होम मिनिस्टर होगा उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और पांचवी बहुत गंभीर बात है, 19 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी, कश्मीर का उनका दौरा था। वो एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले थे जो कश्मीर से भारत को जोड़ने वाला था। अंतिम मौके पर वो यात्रा उनकी रद्द हो गई। क्या ये इसलिए रद्द हुई कि भारत सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि प्रधानमंत्री जी की वहां सुरक्षा को खतरा है? अगर वो नहीं भी था तो ये अब स्वाभाविक है कि अगर प्रधानमंत्री जी 19 अप्रैल को जाने वाले थे कश्मीर, तो विशेष सुरक्षा व्यवस्था तो वहां थी ही। इसका मतलब बहुत सारे सुरक्षा बल थे। जब कश्मीर में भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, आपकी ज्यादा सुरक्षा बल वहां पर थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि जहां पर 2000 सैलानी थे वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं था? हजारों सैलानियों के बीच में दर्जन भर अगर पुलिस नहीं थी और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा था और वो अंतिम समय में रद्द हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहां से इनपुट मिला? ऐसा क्यों हुआ? कि क्या भारत सरकार को इस तरह का कोई इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है? क्या इसीलिए उनका दौरा रद्द हुआ? और अगर नहीं रद्द हुआ उस कारण से, तो उतने ज्यादा जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष बल वहां पर मौजूद थे, उनमें से कुछ बल पहलगाम में क्यों नहीं मौजूद थे? इसीलिए ये सब सवाल बिल्कुल अब लोगों के जहन में है
इसमें अलग अलग राजनीतिक दल के नेता कुछ भी कहें, ये अब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की सामान्य जनता, और ये सर्वदलीय बैठक में बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी दल मिलके किसी चीज का क्या कहते हैं, यूनानिमसली समर्थन करें, सब लोग मिलके किसी चीज का समर्थन किए हैं। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब वो जो ठोस कदम हैं, पाकिस्तान को और आतंकवाद की कमर तोड़ने की जो कदम उठाने हैं, बात बहुत हो चुकी है, अब कदम उठाने का समय है। इस देश के लोग इंतजार में हैं कि वो कदम कब उठाया जाएगा। बाकी अलग अलग नेता अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेटमेंट देते रहते हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि समीक्षक के नाते मैं जो जनता के बीच में जाता हूं और जनता की भावनाएं हैं वो मैंने आपके माध्यम से बता दिया। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अब अमरीश जी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत हो गया जो भी आप कर रहे हैं, आपने भाषणबाजियां कर ली, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, सबक सिखा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा पाकिस्तान। अच्छी बात है, ये आप सब कुछ करिए, लेकिन फिर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कदम कब उठाया जाएगा। अब जब कदम उठाने की बात